हेलो फ्रेंड्स। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। फ्रेंड्स, आपने ये मनकूला तो बचपन से ही सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का शायद आपको नहीं पता होगा। नाजरीन, खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बासर बड़े जगीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूलात से तंग आकर बांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दें। इन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। नाजरीन, बांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय ने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। खड़क सिंह ने कहा, मेरा नाम खड़क सिंह है। वायसराय, आपकी तालीम क्या है? खड़क सिंह ने बताया, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर। यानी ये आगे से जवाब दिया कि आपने मुझे जज लगवाना है या स्कूल टीचर। वायसराय ने हंसते हुए सरदार जी से कहा, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नजर में भले चंगे की तमीज कर लेता हूं। नाजरीन, वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने और इसका मामू जाने। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया गया। नाजरीन, अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजम और दूसरी जानब एक रोती हुई खातून थी। चीफ जस्टिस ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला भी समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्जाम है इन 4 लोगों ने इसके शौहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जन्म वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के खेत से निकले और मेरे शौहर को मार मार कर जान से ही मार दिया। नाजरीन, जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? नाजरीन, दाएं जनाब खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई, यानी जिसे बेलचा कहते हैं, वो थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। नाजरीन, खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगा। वो अचानक एक काले कोट वाला शख्स आगे खड़ा हो गया और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पचीदा है। ये एक जमीन का फड्डा या तनाजा था और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुल्जमान की है। भला मकतूल वहां कैसे गया और क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? पुलिस वाले ने जवाब दिया, जनाब, ये चारों बंदों का वकील है। पुलिस वाले ने जवाब दिया, तो आगे से खड़क सिंह ने कहा, तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सत्री फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों को और इनके वकील को कल सुबह सादक फांसी पर लटका दिया जाए। नाजरीन, पूरे पटियाला में हलचल मच गई और तफरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी दे देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस ना लड़ता। जब खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आसपास पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाकये में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी सजा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।